नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम यहाँ बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको अंतिम समय में क्या रिवीजन करना चाहिए, कितने मार्क्स से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना मार्क्स कट ऑफ जा सकता है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। अंतिम समय में कौन से बुक से आपको रिवीजन करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन से बुक से आपको अंतिम समय में रिवीजन करना चाहिए। तो ये यूथ पब्लिकेशन का ये बुक आता है आरआरबी सामान्य विज्ञान के नाम से। तो इसे सबसे पहले आपको रिवाइज करना है और इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। इसके अलावा आपको अंतिम समय में और कोई बुक को नहीं देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर पे आधारित होंगे। तो साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस बुक से आपको एक बार अच्छे से देखना है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है केवल इस बुक से आपको समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि साइंस आप लोग को पता है कि 25 नंबर का पूछा जाएगा, तो केवल यूथ के बुक से पढ़ना और कोई दूसरा बुक को अभी आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है, तो केवल इस बुक को आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा कोई और बुक आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको करंट अफेयर 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एडुटेरिया का ये बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि 1.5 वर्ष का करंट अफेयर दिया और रेलवे स्पेशल करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो 20 जुलाई 2022 तक अप टू डेटेड है। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। फिर जो भी एग्जाम हुए अभी हाल फिलहाल में सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। जैसे रेलवे एनटीपीसी में लेवल 5 लेवल 6 का एग्जाम हुआ, तो उसके भी क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों आप देखिएगा तो ये तो हो गया, आप देख सकते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर के लिए आपको देखना है, केवल इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा साइंस पे ज़्यादा टाइम देना है आपको, क्योंकि साइंस 25 नंबर का है। उसके बाद आपको देखना है ये जो यूथ का आता है सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, केवल इसी को देखना है। जो जीके का बुक है ना, सामान्य ज्ञान का, इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। उसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों बुक तो हो गया जीके वाले पोर्शन, मतलब 45 मार्क्स के लिए आपको केवल 3 बुक फॉलो करना है और इन तीनों बुक के अलावा और कोई बुक आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया 45 मार्क्स का तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, मैथ्स के लिए आप चाहे तो एसडी पब्लिकेशन का से बुक से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए आप एसडी पब्लिकेशन के बुक से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स आप इससे कर लीजिएगा। ठीक है, एसडी पब्लिकेशन के बुक से आप तैयार कर लीजिएगा मैथ्स से। बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए मैथ्स में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। अब इतने जल्दी आप कैसे करेंगे, तो इसके जो एग्जाम्पल है केवल उसको देख लीजिए और कुछ नहीं देखना। जो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं दोस्तों, जो टाइप वाइज एग्जाम्पल दिया है इस बुक में, तो केवल आपको इतने दिन में एग्जाम्पल को कवर करना और कुछ नहीं कवर करना। तो एग्जाम्पल 30-35 होंगे। तो जो भी एक्सरसाइज में आपको डाउट है मैथ्स में, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रुप डी का एग्जाम अब लगभग डेट आ गया, तो आप लोग तैयार किए होंगे कुछ ना कुछ। तो रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी इसके एग्जाम्पल है केवल उसको रिवाइज कर लीजिए। बनाना कुछ नहीं है, केवल रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी टॉपिक में डाउट है, जैसे मुझे मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क में डाउट है, तो मैं केवल टाइम और वर्क के क्वेश्चन इसमें से देख लूँगा और जो टाइप के इसमें क्वेश्चन होगा उसी टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में टच करूँगा। अगर नहीं आया, उससे हट के आया, तो छोड़ दूंगा, सीधा छोड़ दूंगा। टाइम बचेगा तो उस पर दिमाग लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो मैथ्स आप इससे कर सकते हैं। मैथ्स अगर आपको जल्दी करना है तो आप इससे भी कर सकते हैं। स्पीडी का बुक अच्छा होता है, इसके भी एग्जाम्पल टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल इसको साइड में हटाइए। मैथ्स के लिए कोई एक बुक को फॉलो करना है तो एसडी पब्लिकेशन का ये बुक होता है ना, क्या नाम है, एसडी यादव होगा शायद, ये शारदा पब्लिकेशन का ये बुक है, एसडी यादव के नाम से आता है। ठीक है, तो इस बुक को आप फॉलो कीजिए। रीजनिंग के लिए आप तर्क शक्ति का ये स्पीडी का बुक आता है सुचित कुमार का, ये अच्छा बुक होता है दोस्तों। और काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, मतलब ये जो स्टेटमेंट आर्गूमेंट होते हैं इसमें प्रॉब्लम होते हैं। मैंने हाईलाइट भी लगाया है। तो देखिए 263 में इसके क्वेश्चन दिए गए, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आंसर कुछ अलग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपका आंसर क्यों अलग हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप चाहे तो समझ सकते हैं। तो इसमें रीजनिंग को दोस्तों काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। आप अगर ध्यान देंगे तो मैथ्स रीजनिंग 55 के आ रहे हैं, तो 55 में से सोचिए कि 48 आ जाए, 50 आ जाए, और बाकी आपके
25 नंबर जीके वाले पोर्शन से आ जाए, नेगेटिव करके मैं बता रहा हूँ, तो अगर 45-50 तो 73 के आसपास हो जाता है, और 73 के आसपास में आराम से सिलेक्शन किसी भी जोन में होगा। तो अगर आपको अटेम्प्ट के बारे में मैं बताऊं तो आप 85 अटेम्प्ट कीजिए, 15 गलत कीजिए, 65 आ जाएंगे। आप 90 अटेम्प्ट कीजिए, 90 का सोचिए, और 15 गलत कीजिए तो 5 से नंबर कटेंगे तो 70 आ जाएंगे। तो 90 अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 15 गलत कर सकते हैं, मैक्सिमम गलत कर सकते हैं 15। 85 अटेम्प्ट करते हैं तो 85 में मान लीजिए कि 10 आप गलत कर सकते हैं, तो 72 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 90 से 85 के बीच में आप अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि 70 के आसपास आपको लाना है मार्क्स है। अगर 70 प्लस स्कोर आया किसी भी शिफ्ट में, तो आप लोग को पता है कि नंबर ऑफ शिफ्ट बहुत ज़्यादा इस बार नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी जोन है, हाजीपुर वाला जोन है, तो 3 से 4 दिन में आपके जोन का एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शिफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अब जो इंपॉर्टेंट फार्मूला का कलेक्शन है, जैसे मैंने क्या किया, बोर्ड पे यहाँ लिख लिया जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस तरह से जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत होता है उन फार्मूला को मैंने बोर्ड में लिख लिया। तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत होता है, कौन से फार्मूले मैथ्स में आप भूल जाते हैं, उनको आप क्या कीजिए, बोर्ड में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला थे जिनको मैंने बोर्ड पे लिख लिया। तो आप इनसे इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं और अपने स्कोर को 70 प्लस का सोच सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। और एक मैं बता दूं, टेस्ट के लिए, टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2 देना है, या एक ही दीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से, और उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए टेस्ट को। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल टेक्स्ट बुक से देता हूं, तो आप भी चाहे तो टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। और टेक्स्ट बुक में भी केवल प्रीवियस ईयर आपको देना और कुछ नहीं देना, प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ नहीं। अब प्रीवियस ईयर टेस्ट को देखिए, उसमें आप देखिए साइंस के क्वेश्चन आपको कितने बन पा रहे हैं और कैसे मार्क्स लेके आ रहे हैं। कोशिश कीजिए कि 95 से ऊपर परसेंटाइल में स्कोर कीजिए। ठीक है, रैंक आपका 10,000 के अंदर आना चाहिए, क्योंकि उसमें 2-3 लाख बच्चे ही आप एग्ज़ाम देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 10,000 के अंदर अपने रैंक को रखिए, मतलब 70-75 आएगा तो 10,000 से अंदर आपका रैंक हो ही जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर बनाइए, और एग्जाम से पहले 20-25 से प्रीवियस ईयर के टेस्ट आप बना लीजिए। ठीक है, टोटल अब वहाँ पे 73 दिया गया है, अगर आप 73 बना लेते तो काफ़ी अच्छा, नहीं बना पाते हैं तो 20-25 आप कम से कम बनाइए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट, बुक रिविजन और कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ नहीं, मार्क्स के बारे में मैंने बता दिया कि कितने मार्क्स लाने का आपको सोचना होगा। तो इसके अलावा दोस्तों किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा।